नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रामेश्वरम की स्थापना कैसे हुई। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 11 नंबर का ज्योतिर्लिंग है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जब श्री राम जी लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण करवाते हैं तो उनके मन में यह विचार आता है कि युद्ध में विजय प्राप्त हो, इस हेतु एक यज्ञ किया जाए। वे जामवंत जी से कहते हैं कि यज्ञ के लिए उन्हें एक ब्राह्मण की आवश्यकता है जो शैव और वैष्णव दोनों हों और उचित विधि से यज्ञ करवा सके। तब जामवंत जी बोले, यहाँ एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो सभी वेदों का ज्ञाता है, वह है दशानन रावण, जो कि हमारा शत्रु है। तब श्री राम जी बोले, वह हमारा यज्ञ क्यों करेगा? जामवंत जी बोले, मैं स्वयं रावण के पास जाता हूँ और यह कहता हूँ। अतः जामवंत जी लंका गए। जब रावण को यह ज्ञात हुआ कि जामवंत जी आए हैं, जो कि मेरे पितामह के मित्र हैं, तो रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि उन्हें मेरा महल ढूंढने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तब मंत्री जामवंत को मार्ग बताते गए और जामवंत जी रावण तक पहुंच गए। जामवंत जी ने कहा, मेरे यजमान अपने विशेष प्रयोजन के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, आप उनकी यज्ञ के आचार्य बनने को तैयार हैं? रावण ने कहा, आपके यजमान कौन है? जामवंत जी बोले, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी। रावण ने कहा, विशेष प्रयोजन युद्ध पर विजय तो नहीं? जामवंत जी ने कहा, हाँ। रावण ने कहा, मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन वे अपने दूतों के प्रतिपालक हैं। ऐसे मर्यादावादी यजमान का आचार्य बनना मुझे स्वीकार है, ये आप उनसे जाकर कह दीजिए। जामवंत जी ने कहा, यज्ञ के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी, आप मुझे बता दीजिए। तब रावण बोला, यदि यजमान अपने घर के बाहर कोई यज्ञ अनुष्ठान करता है तो आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह यज्ञ से संबंधित सारी व्यवस्थाएं स्वयं करें, तो यह व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा। आप अपने यजमान से कह दें कि वे स्नान और व्रत धारण कर तैयार हो जाएं। जामवंत जी चले गए। उन्होंने श्री राम जी से यह कह दिया। रावण ने विचार किया कि यजमान की पत्नी सीता तो मेरे पास है, फिर यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? वह तत्काल सीता जी के पास पहुंचा और बोला, हे सीता, तुम्हारा पति श्री राम यज्ञ करने जा रहा है और उस यज्ञ में तुम्हें उनके साथ उपस्थित रहना है, तो मैं तुम्हें उस समय के लिए मुक्त करता हूँ, लेकिन उस समय भी तुम मेरी निगरानी में रहोगी। तुम मेरे पुष्पक विमान में जाकर बैठ जाओ। सीता जी बोली, जो आज्ञा आचार्य। सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया और रावण ने उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। श्री राम जी स्नान और व्रत धारण कर यज्ञ के लिए तैयार हो गए। रावण वहां पहुंचा। श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। रावण बोला, आप अविवाहित हैं? श्री राम जी ने कहा, नहीं आचार्य। फिर आपकी पत्नी कहाँ है? श्री राम जी बोले, उसका हरण हो गया है, अतः आप ऐसी युक्ति सुझाएं जिससे उनकी अनुपस्थिति में यहाँ यज्ञ पूर्ण हो सके। रावण ने कहा, यह असंभव है, अपूर्ण यज्ञ का आचार्य मैं नहीं बनता, अतः अर्ध यजमान सीता मेरे पुष्पक विमान में बैठी है, आप विभीषण और अन्य साथियों को भेज उन्हें लिवा लीजिए। तब विभीषण और अन्य साथियों द्वारा सीता जी को लाया गया। फिर सीता जी और राम जी द्वारा स्वयं शिवलिंग का निर्माण किया गया और यज्ञ आरंभ किया गया। रावण ने उचित विधि से यज्ञ पूर्ण कराया। जब दक्षिणा का समय आया तो श्री राम जी बोले, आचार्य, आपकी दक्षिणा क्या दूं? रावण बोला, मैं स्वयं स्वर्णमयी लंका का राजा हूँ, आप वनवासी मेरी क्या दक्षिणा दोगे? अतः आप पर मेरी दक्षिणा रही। श्री राम जी बोले, मैं जब दक्षिणा देने योग्य हो जाऊंगा तो आपको दे दूंगा, आप बता दें जिससे मैं उचित व्यवस्था कर सकूं। रावण बोला, जब मेरी मृत्यु हो तब यजमान मेरे समक्ष हों। श्री राम जी बोले, ऐसा ही होगा। रावण पुनः सीता जी को लेकर लंका चला गया। इस तरह श्री राम जी और सीता जी द्वारा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। धन्यवाद। जय श्री राम।